चले मजीद वक्त जाया ना करें, जितनी जल्दी हो सके चेकअप और टेस्ट शुरू करते हैं। आ जाए। लड़की को उसकी औकात कभी समझा ही नहीं सके हम दादी जान। ये किस किस्म की हरकत है आखिर, समझ से बाहर है मेरी। एक बार फिर उसने अपनी मनमानी की है। पहले भी पूरे खानदान को बेवजह उम्मीद दिलाती थी और उसके बाद हम सब किस कदर दिल पर दाश्ता हो गए थे। अगर उसे शऊर होता, तकलीफ का एहसास होता तो सबक ले चुकी होती, पर उसे क्या फर्क पड़ता है हम किस अजियत से गुजरते हैं, क्या महसूस करते हैं। उसे अपनी जिद पूरी करनी है बस। ये एक बार की बात थी बेटी, कई सालों की उम्मीद लेकर हम सब खुश हो गए और शायद उसने तो हमें ऐसी हालत में देखने के लिए सब किया होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है दादी, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आप ऐसा कह रही हैं तो क्या पता वाकई में ऐसा हो। वो कुछ भी कर सकती है। ये नागिन खेलने से बाज ही नहीं आ रही। अब तो जिहान को भी अपने साथ मिला लिया है, उस बेचारे को भी बर्बाद कर देगी। लेकिन रुक जाओ, उन दोनों को घर आने दो और जब वो आएंगे तो दिलान को बता दूंगी कि वो कौन है और मैं कौन हूं। उसे खूब याद दिला दूंगी, उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। उठाओ फोन, उठाओ उठाओ उठाओ। पीछे रीच खड़ा धाड़ रहा है, उठाओ फोन। हेलो जी फरमाइए। तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ डॉक्टर। खेल खराब कर दिया है तुमने। वो हमारी बहू, वही जो तुमसे बार बार सवालात कर रही थी, उसने नया डॉक्टर ढूंढ लिया है। वो एक प्रोफेसर है, मतीन नाम है। उसने मेरे भाई का मुआयना किया है। क्या तुम उस प्रोफेसर को जानते हो? क्या उसकी कोई जानकारी है? कहीं वो प्रोफेसर मतीन ओलू तो नहीं? हाँ, यही है। अगर मालूम है तो मुझे बताओ, क्या वो हमारा खेल समझ सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अपने काम में बहुत माहिर है। अगर वो मुआयना करेगा तो अब तक किए गए हमारे इलाज की सारी हकीकत समझ जाएगा, बल्कि ये भी जान लेगा कि आपके भाईजान की हालत उन दवाइयों की वजह से ही बिगड़ रही है। क्या मुसीबत है, कहाँ से आ गया ये? क्या हम उसे खरीद सकते हैं? कोई बड़ी पेशकश करें तो? क्या कहते हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो खामोश बैठ सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। वो पैसों के लिए अपना रास्ता नहीं बदलेगा। वो अपने पेशे के अखलाकियात को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। तो फिर हम अपना दूसरा तरीका आजमा लेंगे। बहुत से तरीके हैं, उसे जबरदस्ती उठा लेंगे। मेरा आपको मशवरा है कि ये रास्ता मत अपनाइएगा, इसके नताइज बदतर होंगे। वो बुज़दिल आदमी हरगिज़ नहीं है। अगर आपने उसे जरा सा भी धमकाने की कोशिश की तो वो फौरन ही पुलिस के पास चला जाएगा। ये मत समझना कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हें मुतासिर करना या अपनी अहमियत जताना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छा काम करना चाहती हूँ, कुदरत साहब के लिए, तुम्हारे लिए। अगर मुमकिन हो तो यकीन करो मेरी यही ख्वाहिश है। मैं जिहान के लिए अफसुर्दा हूँ। वो अभी छोटा है। इस उम्र में अपने कंधों पर इतना बड़ा दुख सहना बहुत मुश्किल है। जो उसने खोया है मैं वो वापस तो नहीं ला सकती। मैं उसके अधूरे बचपन और उसके जख्मों का इलाज तो नहीं कर सकती, लेकिन शायद
शायद उसके मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकती हूँ मैं। एक दिन मैं जेहान को तुम्हारे बाबा से गले मिलते और बात करते देख लूं तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाऊंगी। मैं चाहती हूँ वो अपने बाबा के साथ कुछ वक्त गुजारे, यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। उम्मीद है मतीन सर हमें अच्छी खबर देंगे। इत्तफाकन उस दिन मैंने तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीर देखी, वो तस्वीर जिनमें तुम खुश थे। उस खुशी का अगर मैं छोटा हिस्सा भी ला सकूं तो मेरे लिए यही काफी होगा। बस इसीलिए मैंने जिद की और तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया। एक छोटी सी उम्मीद के पीछे दौड़ने का फैसला किया, यही सोच के कि तुम सबकी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकूं। दरअसल रिजल्ट्स ने मेरी पेशेंट गोलियों की तस्दीक की। कुदरत साहब की सेहतयाबी की उम्मीद है। तो फिर आज से पहले कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई थी? सालों से बाबा का इलाज चल रहा है, बेहतरीन देखभाल की जा रही है। ये बात तो वाकई मेरी समझ से भी बाहर है। यानी कि क्यों ये अब तक ठीक नहीं हो पाए, और ये कि उन पर ये इलाज क्यों आजमाया गया। जो दवाइयां इस्तेमाल की गई वो आपके बाबा के मर्ज के लिए हरगिज़ ठीक नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया गया? ये दवाइयां तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केस मजीद खराब हुआ। लगता है इनका शुरू से ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी माहिर डॉक्टर से इतनी आसानी से ये गलती हरगिज़ नहीं हो सकती। ये दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो, और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूँ मैं। मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे, मेरे बाबा से दूर रहो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यानी आपका कहना है कि उस डॉक्टर ने बाबा का बिल्कुल गलत इलाज किया, ऐसा ही है ना? जिहान, वो जरूर उस डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं, कहीं कुछ करना बैठे। कहाँ जा रहे हो तुम? जिहान, तुम ड्राइवर के साथ बाबा को घर लेकर जाओ। ठीक है, समझ गया भाई। मतीन सर ने अभी जो जो बातें की हैं वो सुनना जरूरी है, बल्कि रिकॉर्ड कर लेना। घर पहुंचकर हम साथ सुन लेंगे। ठीक है। तुम उस डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? मत करो, पहले थोड़ा सुकून से सोचो प्लीज। अच्छा, तो मैं भी साथ चल रही हूँ। दूर रहो तुम इससे, तुम्हारा काम नहीं। नहीं, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी परेशानियों में इजाफा करो। मैं साथ चलूंगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों